गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन जी ऑनलाइन क्लासेस। आपका जी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। किस टैगलाइन के साथ? वी विल सपोर्ट वन क्लास वन चैनल एंड वन नेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड सपोर्टिंग नेशनल टेस्ट अभ्यास और डिजिटल इंडिया गिव स्लोगन बाय नरेंद्र मोदी जी। और किस टारगेट के साथ हमें पढ़ाई करना है, पढ़ना है, लिखना है, डेली करंट अफेयर देखना है, आगे चल के अधिकारी बनना है। तो आज की फर्स्ट न्यूज़, ये एक न्यूज़ है एशियन गेम के थ्रू। ठीक है, एशियन चैंपियनशिप विनर गोमाथी मरिमुथी स्ट्रिप्ड ऑफ मेडल, वो अपना मेडल खो चुकी हैं। ये है किससे? ये तमिलनाडु की एथलीट हैं, जो इंडिया के एथलीट्स हैं। ठीक है, तो न्यूज़ क्या है मैं बताता हूँ। द एशियन चैंपियनशिप गोल्ड मेडल विनर गोमाथी मरिमुथी हैज़ बीन स्ट्रिप्ड ऑफ मेडल आल्सो बैंड फ्रॉम स्पोर्ट एक्टिविटी फॉर 4 साल के लिए इनको बैंड किया गया है। ठीक है, और इनसे जो मेडल था 2019 में जो जीता हुआ था वो भी छीन लिया गया है। और ये द 30-year-old एथलीट्स हैड टेस्ट पॉजिटिव। तो इनका एक टेस्ट हुआ था, नारकोटिक टेस्ट जो होते हैं, डोपिंग टेस्ट, तो उसमें ये पॉजिटिव पाई गई हैं। ठीक है, जो इन्होंने क्या दवा ली थी? एनाबॉलिक स्टेरॉइड एक नाम होती है जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, एंड और नैंड्रोलिन एट 2019 एशियन चैंपियनशिप। इन्होंने 2019 में जब एशियन गेम चैंपियनशिप हो रहा था तो गोल्ड मेडल जीता था 800 मीटर रेस में इन्होंने। और ये कहाँ की हैं? तमिलनाडु की हैं। गोमनाथी मरिमुथी इज एन इंडियन फील्ड रनर hailing from Tamil Nadu. She is belong from Tamil Nadu and she won her first gold medal in women's 800 मीटर। 800 मीटर में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 2019 एशियन एथलीट में, जो दोहा कतर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था, दोहा में। अब क्या हुआ है, इनसे जो गोल्ड मेडल लिया है वो छीन लिया गया है क्योंकि इनकी जो डोपिंग टेस्ट हुआ था, डोपिंग टेस्ट में ये पॉजिटिव पाई गई है। तो ये टेस्ट ये जो डिक्लेयर किया है, ये इंफॉर्मेशन दी है, किसके द्वारा दी गई है? ये CAS के द्वारा दी गई है। विद द अनाउंसमेंट मेड बाय एशियन इंटीग्रेट यूनिट, जो एशिया की गेम की यूनिट इंटीग्रेट यूनिट कराती है, गेम कराती है, उसके द्वारा इन्हें इंफॉर्मेशन दी गई है। ऑल द अचीवमेंट ऑफ गोमनाथी बिटवीन मार्च 2019 एंड मे 2019 State annual, however, athletes shall appeal against the ban at the Court of Arbitration for Sports (CAC). ये CAC क्या होती है बच्चों? डाल लो, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स, इट मीन्स, इसका जो मतलब होता है CS क्या? CAC जो भी एथलीट्स गेम कराती है, एशियन गेम्स, ओलंपिक में ओलंपिक कराती है, कोई भी ऐसी चीज़ों में पाया जाता है, एज ए जुडिशरी का काम करती है। ठीक है, कोर्ट है उनके लिए। जैसे किसी ने गेम में किसी को अब्यूज कर दिया, ठीक है, किसी ने दवा ले ली वो बढ़ाने के लिए, स्टेमिना बढ़ाने के लिए, प्लेइंग खेलने के लिए, तो ये CAS जो इसका जो हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, CAS उन पर बैन करती है, उनकी इंक्वायरी करती है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स, ये ध्यान रखना CAS का काम होता है। तो आपको ये इंडिया की न्यूज़ है, क्या नाम है इनका? गोमाथी मरिमुथु, जो तमिलनाडु के, इसका नाम भी हुआ था कि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, लेकिन कैसे जीता देख लो। नेड्रोलॉन इज अ स्टेरॉइड, एक, अब दवा के बारे में बताओ, एक तरह का एक स्टेरॉइड होता है। ठीक है, स्टेमिना, आपको मसल्स बढ़ाने के लिए भी यूज किया जाता है। इट इज यूज टू अ ट्रीटमेंट ऑफ एनीमियास, और ये कहाँ यूज किया जाता है? एनीमियास, जो खून की कमी, और एस्ट्रोपोरोसिस एंड कैक्सिया एंड ब्रेस्ट कैंसर, इनको ठीक करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। बीमारी याद कर लो, एनीमियास, एस्टिरोपोरस एंड कोएक्सिया, ब्रेस्ट कैंसर, इनके लिए यूज किया जाता है ये। ठीक है, ये दवा नेंड्रोलॉन एक ड्रग्स होता है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इसके बारे में बताता हूँ, CAS के बारे में, CAS के बारे में बताता हूँ मैं। इट इज अ इंटरनेशनल क्वासी जुडिशियल बॉडी, एक इंटरनेशनल जुडिशरी बॉडी है, दैट वॉज स्टिल टू सेटल डिस्प्यूट रिलेटेड टू आर्बिट्रेशन। जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, एथलीट्स में, ओलंपिक में कोई भी प्रॉब्लम होती है, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ये कोर्ट। एक तरह का जुडिशरी है। जैसे हम जाते हैं हमारे घर में, किसी में भी समाज में किसी से लड़ाई होगी तो वो कहाँ अपील करेगा? पुलिस नहीं सुन रही तो उसके बाद कोर्ट में जाएगा। ओके, द हेडक्वार्टर ऑफ कोर्ट इज लोकेटेड इन लुसाने। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? लुसाने। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? लुसाने।
ये है स्विट्जरलैंड में। और टेम्परेरी कोड आर स्टेबल ओलंपिक होस्ट सिटीज। और जो जैसे परमानेंट, इसका परमानेंट हेडक्वार्टर तो कहाँ है, मेन स्विट्जरलैंड में, लुसान में। और जो टेम्परेरी ओलंपिक सिटी, जो टेम्परेरी ओलंपिक कोर्ट है, ये हम जो ओलंपिक गेम कंट्री कराती है वहां स्टेबल होता है, स्टेब्लिश्ड। ध्यान रखना। ये न्यूज है आरोग्य सेतु से, ठीक है। आरोग्य सेतु से पता है ये किससे रिलेटेड है, मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी और इससे रिलेटेड, हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं बताना चाहता हूँ। एक आरोग्य सेतु ऐप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिनिस्टर ने एप्लीकेशन लॉन्च किया था। उसके एम्बेसडर कौन है, अजय देवगन उसके एम्बेसडर हैं। कौन है, अजय देवगन, याद रखना। द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल हेल्थ सप्लाई चेन पोर्टल कॉल्ड आरोग्य सेतु। ये आरोग्य सेतु क्या है, जैसे जो साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है और एक तरह की चेन होती है। आरोग्य सेतु, आरोग्य पाथ के बारे में बात कर रहे हैं हम। किसके बारे में, आरोग्य पाथ क्या है। आरोग्य पाथ एक तरह का होता है कि एक तरह की चेन होती है जो काउंसिल, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और नेशनल हेल्थ सप्लाई चेन, ये इन सबकी चेन है, पता है ना। जो जैसे कोई टेस्टिंग CMR टेस्टिंग करती है इक्विपमेंट्स का, मेडिकल इक्विपमेंट का, ठीक है, फिर अप्रूव करती है हेल्थ मिनिस्टर उसे, ठीक है। इस तरह की चेन है। अब ये क्या न्यूज है, इन्होंने एक लॉन्च किया है, इन सब ने मिलके हेल्थ केयर, एक एबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर सप्लाई। अब इसमें क्या है कि लोगों को अब बीमार है कोरोना वायरस से और अदर डिसीज से, उनको टाइमली दवा नहीं पहुंच पाती एक्यूरेटली। वहाँ हमेशा देखना सरकारी हॉस्पिटलों में दवा की कमी होती है, कभी वो चीज़ खत्म हो गई, कभी ये चीज़ खत्म हो गई। तो इस चीज़ पर सर हमारी गवर्नमेंट ने, हेल्थ मिनिस्टर ने और काउंसिल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने एक आरोग्य पाथ रेडी किया है कि हम अवेलेबिलिटी करा सकें मेडिकल, उसकी मेडिसिन की और मेडिकल इक्विपमेंट्स की उन जगह जिन जगह ये चीज है नहीं। ये है आरोग्य पाथ विल सर्व सप्लायर, मैन्युफैक्चर एंड कस्टमर्स and it will act as integrated platform to provide information about key healthcare goods that help customer to tackle following issue। आरोग्य पाथ है कि वो क्या करता है, एक सप्लाई करता है, वर्क सर्व सप्लायर, मैन्युफैक्चरिंग एंड कस्टमर, जो भी मेडिकल इक्विपमेंट होती हैं। पाथ आरोग्य पाथ क्या है, जो भी मेडिकल इक्विपमेंट होती है एज ए सप्लायर करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है और सप्लाइंग करता है किनको, जिनको कस्टमर को जरूरत होती है। तो इस तरह का ये एक न्यूज है, आप देख लेना आरोग्य पाथ के बारे में, ठीक है। एक सप्लाइंग चेन है, क्या ये सप्लाई चेन किन किस के बीच में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिनिस्टर के बीच में, इस रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच में, जितने भी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच में और हॉस्पिटल्स के बीच में। अब ये है आज क्या है, जून 15 वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। आज जून 15 है। 15 को कौन सा दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। अब देखो लाइन वाइज मैंने कितने डेज बनाए। 12 को क्या बताया था, चाइल्ड लेबर अगेंस्ट और एलिजिज्म डे बनाया था मैंने, ठीक है, 13 को। और 14 को, आज 14 का भी बताऊंगा, उसमें वर्ल्ड ब्लड ग्रुप डे, ठीक है। और 15 को कौन सा है, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। ध्यान दिमाग में याद रखना है, डेज को लिख लो कॉपी में, सारे जितने भी डेज मनाए जाते हैं। एवरी ईयर द वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे सेलिब्रेट ऑन जून 15, हर एक साल मनाया जाता है 15 जून को। ये किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा, पता है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जितनी भी यूनाइटेड नेशन के अंदर सारी, जैसे यूनिसेफ हो गया, ठीक है, यूनिसेफ हो गया आपका, और अदर इंटरनेशनल WHO होगा, ये यूनाइटेड नेशन के ऑर्डर पर ही काम करती हैं। मैंने बताया था 193 कंट्री हैं यूनाइटेड नेशन में। अब ये द डे इज सेलिब्रेट रेज अवेयरनेस अबाउट द नेग्लेक्ट एंड अब्यूज ओल्डर पर्सन। ये डे इसलिए मनाया जाता है कि जैसे आप जानते हो कि जो लोग ओल्ड पर्सन होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, कि किसी के उनके जो माता पिता, उनके जो बेटे हैं उनको घर से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये जागरूक करने के लिए लोगों को कि ये उन्हें करना नहीं है, ऐसा कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो उन्हें गाली देते हैं, अब्यूज करते हैं, उनसे आवाज़, ठीक है। तो ये रीज़न है, इस वजह से उन लोगों के लिए, किन लोगों के लिए बनाया जाता है, एल्डर पर्सन है, जो सीनियर सिटीजन है, ये रीजन है।
इट ऑल्सो रेज अवेयरनेस सोशल कल्चर इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफी, और ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है तो जो सोशल और कल्चर इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक प्रोसेस दैट हैज इम्पैक्ट और ओल्डर नेग्लेक्ट, उन इस अवेयरनेस से हम जो ओल्डर पर्सन है, एल्डर अब्यूज है, उनकी जो उन्हें जो एज ए अब्यूसिंग करते हैं लोग, उन्हें कम कर सकें अवेयरनेस प्रोग्राम से। दिस ईयर द डे इज मार्क अंडर थीम, इस साल का थीम क्या है? लिफ्टिंग अप वॉइस। क्या है? लिफ्टिंग अप वॉइस, लिफ्टिंग अप वॉइसेस, ये इसका थीम है। अब हाईलाइट करेंगे द वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस इज बीइंग मार्क्ड एवरी ईयर आफ्टर द रिक्वेस्ट मेड बाय इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर प्रिवेंशन। अब ये वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस कब मनाया? मार्क एवरी, हर एक साल मनाया जाता है आफ्टर रिक्वेस्ट। कब? जब किसने रिक्वेस्ट की थी? इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर प्रिवेंशन ऑफ एल्डर अब्यूज, जो हम एल्डर अब्यूज को क्या बचा सकें, ठीक है, उन्हें एक लाइफ दे सकें। ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एट द यूनाइटेड, और ये किसके द्वारा, विद किसके साथ मनाई जाती है? WHO के साथ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका तो तुम्हें पता चल गया, जिनेवा में और स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसके दिस ईयर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है लॉन्च कंपेन, एक लॉन्च सारी जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन कंपेन शुरू कर रही है, ठीक है। एक कंपेन है सेफ गार्ड ओल्डर पर्सन ड्यूरिंग कोविड-19। अब सबसे ज्यादा कोरोना वायरस की वजह से किसकी जो डेथ हो रही है? सबसे ज्यादा जो 60 से अबव है, जो एल्डर पर्सन है, उनकी डेथ ज्यादा हो रही है कंपेयर टू यंगर पीपल। अकॉर्डिंग टू यूनाइट द नंबर ऑफ पर्सन दैट आर एज अबव 60 ईयर हैव ग्रोन बाय 38%। अब 2019 में जो 60 साल से ज्यादा हैं उनकी संख्या बढ़ चुकी है 60 से अबव 38% बढ़ चुकी है, एंड 2030 में ये बढ़ जाएगी और ज्यादा लगभग। ड्यूरिंग दिस टाइम दे हैव, अब हमारा ही देश है जो सबसे ज्यादा यंग पीपल मौजूद हैं, और बाकी देश में एल्डर पीपल की संख्या दिन और दिन बढ़ती जा रही है, ये चीज है। आउट द यूथ रीचिंग 1.4 मिलियन इन पॉपुलेशन, जो यूथ है, यंग पीपल है, कितनी पॉपुलेशन रीच हो चुकी है? 1.4 मिलियन। एल्डर अब्यूज प्रवाल इन बोथ डेवलपिंग डेवलप्ड कंट्रीज, द प्रेवेलेंस रेट्स ऑफ एल्डर अब्यूज हैव बीन एस्टिमेट ओनली डेवलप्ड कंट्री। ये जो डेवलप कंट्री है उन्हीं को, उनमें ये सारी चीज ज्यादा हो रही है, क्योंकि डेवलप कंट्री जैसे यूएसए हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, जर्मनी, रशिया, ब्रिटेन, इट इज दे आर डेवलप कंट्री, उसमें इनकी संख्या ज्यादा बढ़ती जा रही है। इन करेंट सिचुएशन द पीपल ऑफ एज ग्रुप फेस द रिस्क। अब इस सिचुएशन में 2019 में अब क्या क्या फेस कर रहे हैं ये जो एल्डर पर्सन है कोरोना वायरस को, इन्हें ज्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं कोरोना वायरस से। दैट्स इट। अब आपको इस न्यूज के बारे में तो पता होगा, ये न्यूज है एक्टर सुशांत सिंह राजपूत से। आपने सभी ने न्यूज हायर करी होगी न्यूज चैनल पर। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो चुकी है। आपको पता है ये कौन है? इन्होंने जो MS धोनी मूवी द अनटोल्ड स्टोरी बनाई थी, इस पर ये एक्टर का रोल प्ले किया था इन्होंने। इनकी जून 2020 एक्टर सुशांत सिंह राजपूत फाउंडेड डेथ इन हिज मुंबई अपार्टमेंट। इनकी मुंबई अपार्टमेंट में डेथ जो बॉडी है पाई गई है मरी हुई। अकॉर्डिंग टू मुंबई पुलिस ही हैड कमिट सुसाइड। अगर मुंबई पुलिस के अकॉर्डिंग इन्होंने सुसाइड की है, ये है। अब हाईलाइट क्या इनके बारे में बात कर लें। द एक्टर हैज प्लेड रोल टीवी सीरियल, इन्होंने टीवी सीरियल में भी रोल प्ले किया था, और पवित्र रिश्ता नाम का एक वो था टीवी सीरियल, उसमें रोल प्ले किया था। ही वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, और इन्होंने बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था इन्हें मेलबर्न इन ऑस्ट्रेलिया 2017 में। और किस मूवी के लिए? किस मूवी के लिए? MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, इस मूवी के लिए मिला था। द एक्टर हैज आल्सो भी वॉन स्क्रीन अवार्ड, और इन्होंने कौन कौन से अवार्ड जो जीत लिए हैं? सबसे पहले फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2000, और स्क्रीन अवार्ड, गिल्ट अवार्ड, IT अवार्ड्स। ओके, ये है इनके बारे में। अब स्क्रीन अवार्ड्स के बारे में बता दूं, द स्क्रीन अवार्ड्स टू हेल्ड ऑनर प्रोफेशनल ऑफ बॉलीवुड। स्क्रीन अवार्ड उन्हें दिया जाता है जो बिल्कुल बॉलीवुड में, जो हमारा जो मूवी बनाता है वो कौन बनाता है? बॉलीवुड में प्रोफेशनल्स होते हैं, जो बेस्ट एक्टर होते हैं, उन्हें दिया जाता है। द अवार्ड वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द स्क्रीन फिल्म मैगजीन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? स्क्रीन फिल्म मैगजीन है और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के द्वारा दिया जाता है ये स्क्रीन अवार्ड्स। ये सुशांत सिंह राजपूत को मिला हुआ था।
अब आईटी अवार्ड भी इन्हें मिल चुका था। अब इंडियन टेलीविजन अकेडमी अवार्ड, द इंडियन टेलीविजन सीरीज करते हैं एक आईटी अवार्ड, जैसे इन सीरियलों में भी इन्होंने काम किया था। आईटी अवार्ड्स ऑर्गेनाइज बाय इंडियन टेलीविजन अकेडमी, ये जो अवार्ड ऑर्गेनाइज करता है इंडियन टेलीविजन अकेडमी ऑर्गेनाइज करता है आईटी अवार्ड। और ये ध्यान रखना, स्क्रीन अवार्ड इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप और फिल्म मैगजीन, द स्क्रीन फिल्म मैगजीन, ये ऑर्गेनाइज करती हैं। अबाउट सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात कर लें, ठीक है। द एक्टर वॉज बोर्न इन पटना, ये पटना में पैदा हुए थे, ठीक। और ही वॉज अ मैकेनिकल इंजीनियर, ये मैकेनिकल इंजीनियर हैं फ्रॉम दिल्ली कॉलेज से, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, दिल्ली से ही ड्रॉप्ड आउट। इन्होंने कॉलेज जो इंजीनियरिंग छोड़ दी और ये कहाँ चले गए, एक्टिंग लाइन में चले गए करियर बनाने। ही वॉज विनर ऑन नेशनल ओलंपियाड फिजिक्स, और ये 6th रैंक थी इनकी AEEE में। इतने ये पढ़ने में भी बहुत इंटेलिजेंट थे। और इन्होंने नेशनल ओलंपियाड इन फिजिक्स, जो फिजिक्स में नेशनल ओलंपियाड होता है ना, वो भी जीता था। पढ़ने में भी अच्छे थे और एक्टर भी थे, बहुत अच्छे। अब नीति आयोग से न्यूज है, दिल्ली में जो इसका हेडक्वार्टर है, अमिताभ कांत जी इसके कौन है, चेयरमैन पर्सन। इंडियन थिंक टैंक नीति आयोग हैड साइन हिम टू प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। अब इंडियन नीति आयोग ने सोचा है कि हम जो वुमेन्स को आगे लेके आए और एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम शुरू करें। किन के लिए, वुमेन्स के लिए। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि वुमेन्स को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा, वुमेन्स एम्पावरमेंट। उन्हें क्या कि आए, गर्ल्स आए और एक प्लेटफॉर्म पर आए और अपना एक बिजनेस करें। मोस्टली सब जॉब के लिए भाग रहे हैं, लेकिन बिजनेस के लिए गवर्नमेंट आपको इतना सपोर्ट कर रही है, MSME सेक्टर के द्वारा आपको पैसे लोन दे रही है, क्रेडिट दे रही है, ठीक है। द प्लेटफॉर्म इज अ यूनिफाइड एक्सेस पोर्टल फॉर दैट थिंक टुगेदर वुमेन फ्रॉम डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया टू रियलाइज देयर एंटरप्रेन्योर एस्पिरेशन। द आइडिया ऑफ द प्लेटफॉर्म वॉज एट 8th ग्लोबल एंटरप्रेन्योर समिट। ये GC है, ग्लोबल एंटरप्रेन्योर समिट में फैसला लिया गया है नीति आयोग के द्वारा कि ये सोच रहे हैं कि इन जो गर्ल्स हैं, वुमेन को आगे आया जाए और बिजनेस में पार्टिसिपेट किया जाए, ये चीज है। अब जून 14 को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। अब वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पता है आप क्यों मनाते हैं? एवरी ईयर, हर एक साल में 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। क्योंकि इसमें क्या है कि टू थिंक वॉलंटियर ब्लड डोनर एंड ऑल्सो रेज अवेयरनेस अबाउट द नीड ऑफ फॉर रेगुलेशन ब्लड। ये वर्ल्ड ब्लड डोनर इसलिए मनाया जाता है, एक तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम, जागरूकता फैलाएं पूरे देश में कि लोग आगे आएं और अपना ब्लड ग्रुप डोनेट करें। कि इससे क्या होगा कि जो वुमेन होती हैं एज ए प्रेगनेंसी के टाइम पे एज ए लॉट्स ऑफ सफरिंग फ्रॉम रिड्यूसिंग अ ब्लड, उन्होंने फेस करना पड़ता है कि उनके ब्लड की कमी हो जाती है, तो उन्हें हेल्प मिलेगी। और जिनको ब्लड की बहुत ज़्यादा जरूरत है उन्हें हेल्प मिलेगी। इससे आप एक जीवन दे सकते हो। ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। तो इस साल का थीम है सेफ ब्लड सेव्स लिव्स। क्या थीम है? सेफ ब्लड सेव्स लिव। ये रीजन है, ओके। और ये एप्लीकेबल वही है 18 साल से जो ऊपर के हैं, वही एप्लीकेबल होंगे ब्लड ग्रुप देने के लिए। ये चीज ध्यान रखना। द ईयर द वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज सेलिब्रेटेड अंडर द थीम, ठीक है। तो ये किसके द्वारा बनाया जाता है? WHO के द्वारा बनाया जाता है। द वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इवेंट एस्टैब्लिश्ड इन 2004। इट इज वन ऑफ द 8 ऑफिशियल कंपनी दैट आर मार्क्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO को दिया जा रहा है। और ये कब से बनाना शुरू हुआ था? 2004 से। ध्यान रखना, 2004 से बनाना शुरू हुआ था। दिमाग में बस ध्यान रखो, डेली देखोगे तो रट जाएंगी ये सारी चीजें। क्रैम कौन कौन से डे बनाता है WHO? वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड मलेरिया डे, वर्ल्ड नो टोबैको डे, वर्ल्ड एड्स डे, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे एंड वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक डे। ये देख लेना, 1 2 3 4 5 6 7 डेज बनाता है WHO। अब ये जून को क्यों मनाया जाता है? अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 15-14 जून को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि बर्थ एनिवर्सरी, एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट कार्ल डेस्नेलर, जिन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। कौन कौन से? ABO ब्लड ग्रुप, ठीक है। इन्हें कार्ल को नोबेल प्राइज भी मिला था।
तो आपको ध्यान रहेगा कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, ए बी ओ ब्लड ग्रुप की, कार्ल लैंग्सलेनर। ये है, ये लिख लेना, बार बार क्वेश्चन आता है। मुझे साइंस पढ़ाने की जरूरत पड़ी नहीं, यहीं से आ गया ये कंप्लीट। करंट अफेयर में सब कुछ है, स्टैटिक जीके भी है, बायोलॉजी भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, सब कुछ आ जाती है। ओके, ये आज मैं राजस्थान के बारे में बताऊंगा। राजस्थान हमने क्या क्या, पंजाब, हरियाणा ये कंप्लीट कर ली, गुजरात कंप्लीट कर ली। हम डेली एक स्टेट लेंगे जिससे आपको रट जाएंगे ये स्टेट। अब ये आप ध्यान रखना, ये क्या है, ये है आपका थार डेजर्ट। थार डेजर्ट कहां पर है, राजस्थान में है। और कहां, गतेश्वर में, गतेश्वर एक सिटी है वहां की। और ये महादेवा टेम्पल चित्तौड़गढ़ में है, यहाँ भी ये महादेवा टेम्पल है, आप देख सकते हो। ये महादेवा, राजस्थान, थार डेजर्ट। और ये मैं बता चुका हूँ, जोधपुर ब्लू सिटी, ये जंतर मंतर बता चुका हूँ, जहाँ टाइम देखा जाता है राजा के टाइम पे, जंतर मंतर राजस्थान में है। ठीक है, और ये माउंट आबू, जोधपुर को ब्लू सिटी भी कहते हैं, माउंट आबू भी है यहाँ पर, और अमर फोर्ट यहीं पर है। ये ध्यान रखना बच्चों, यही पूछे थे एग्जाम में कि ये कहां पर है। ये राजस्थान है, ये राजस्थान है बच्चों। अब ये इसमें कब ये स्टेब्लिश हुआ था ऐसे स्टेटहुड, 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को। और ये इसकी जो कैपिटल है जयपुर है, और लार्जेस्ट सिटी जयपुर है इसकी। अब गवर्नर कौन है इसके, कलराज मिश्रा, और चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत। कौन है, अशोक गहलोत। आपको ये सीट याद करनी है, लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10, ये याद रखनी है। इसमें फेमस क्या है, डांस, घूमर डांस फेमस है। मैमल कौन सा है, कैमल और चिंकारा इस तरह का। और बर्ड कौन सी है, गोदावाना बर्ड, मैंने बताया था फ्लैमिंगो। ठीक है, इस तरह बाज, इस तरह के बताए थे मैंने। ये सारी हर एक स्टेट में बता रहा हूं मैं। फ्लावर कौन सा है, रोहिता। और एक ट्री कौन सा, खेजरी। और गेम कौन सा है, बास्केटबॉल इसमें फेवरेट गेम है इस स्टेट का। अब राजस्थान किस लिए फेमस है, राजस्थान बूंदी पॉपुलर फोर्ट्स, इसमें नाम का राजस्थान में बूंदी फोर्ट्स है इसलिए फेमस है। और स्टेट रिजर्वियर, एक तरह का पैलेसेस है इसमें बहुत सारे, और रिजर्वियर भी हैं बहुत सारे, पानी के एक वो नाला वो बना रहता है रिजर्वियर। ठीक है, जो पहले जमाने में, पुराने जमाने के ओल्ड रिजर्वियर हैं। ठीक है, दौसा पॉपुलर, चंदबोरी, ये महेंद्र नगरी, बालाजी टेम्पल जो जयपुर में, बार बार ये पूछेगा बालाजी टेम्पल कहाँ बिलोंग करता है, जयपुर राजस्थान। और जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं, पिंक सिटी भी कहते हैं। ठीक है, इंडिया इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, जयपुर। और राजस्थान की कैपिटल क्या है, जयपुर। जैसलमेर भी है इसमें, बहुत अच्छी सिटी है। ये गोल्डन फोर्टेस के लिए हवेली है इसमें बहुत सारी जैसलमेर में। और ओल्डेस्ट जैन टेम्पल भी है, लाइब्रेरी इसमें, ये चीज इसलिए फेमस है। और राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है, ये पाकिस्तान और राजस्थान के बॉर्डर के बीच में आती है, राजस्थान की और पाकिस्तान की एक बॉर्डर लाइन है। उस बॉर्डर लाइन का क्या नाम है बीच में, रेड क्लिफ लाइन। और वो रेड क्लिफ लाइन रखना, ठीक है। और 1070 की किलोमीटर जो से बनी हुई है। तो आप बताऊंगा रेड क्लिफ लाइन किन किन के बीचों की स्टेट के, किस स्टेट के साथ है, ये मत बता देना चाइना के साथ। पंजाब, बहुत सारे बच्चे बता देते हैं ऐसे। ये राजस्थान के बीच में, और इसमें राजस्थान के 4 जिले में लगती है। ये कितने जिलों में लगती है, 4 जिले में। और राजस्थान क्यों प्रसिद्ध है, राजस्थान पूछेंगे कि इसलिए प्रसिद्ध है कि वो राजस्थान अपने पारंपरिक गहनों और चांदी के गहनों के लिए प्रसिद्ध हो रहा है। ठीक है, जहाँ चांदी के गहने बनाए जाते हैं और पुराने ओल्ड जमाने के गहने। और जयपुर में सोने से बने गहनों में रंगीन पत्थर को, जयपुर में जैसे सोने से बने पत्थर वो होते हैं गहने, तो उनको रंगीन पत्थरों से स्थापित किया जाता है। कुंडल कला एक करने की कुंदन कला है, और इसे दुनिया भर की महिला पसंद करती हैं। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड द वुमेन लाइक दैट, लाइक दिस टाइप ऑफ ज्वेलरीज। तेवा, राजस्थान, तेवा क्या है, राजस्थान के प्रतापगढ़ का एक और आभूषण है जो पूरे भारत में। तेवा कहाँ का प्रसिद्ध आभूषण है, कहाँ का, राजस्थान का। अब इसमें खाना कौन कौन सा प्रसिद्ध है, राजस्थान का प्रसिद्ध भोजन। बहुत सबसे बच्चे याद रखना, राजस्थान में जब जाओ कभी घूमने की, राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध भोजन है दाल बाटी चूरमा।
क्या है? दाल बाटी चूरमा है। ये राजस्थान का सबसे बेहतरीन व्यंजनों में से एक है। राजस्थानी खाना दाल बाटी चूरमा के बिना पूरा नहीं होता। यहाँ जब खाना खाते हैं तो दाल बाटी चूरमा तो खाना ही खाना है, ठीक है। चूरमा, सॉरी, दाल बाटी चूरमा। और गोल गोल बाटियों को घी में डुबाकर पंचकुटी दाल तक चूरमा के साथ खाया जाता है। ध्यान रखना, अब मुंह में पानी आ रहा होगा। ठीक है, तो आज की न्यूज़ समाप्त होती है आपकी।